अकलपुर नाम के एक गांव में मनीष नाम का एक बैल रहता है। वैसे तो मनीष एक धनवान का बेटा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी सकता है। मनीष को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी के सामने नहीं आ सकता है। माँ, आज तो बारिश नहीं हो रही है ना? क्या मैं बिना कार के नहीं जा सकता हूँ स्कूल? ये बारिश का मौसम नहीं है बेटा, गर्मियों की बारिश है। कभी भी बारिश बंद होकर धूप निकल सकती है, इसलिए ये सेफ नहीं है। माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा। अब जल्दी से चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मनीष कभी भी अपना स्कूल मिस नहीं करता है, क्योंकि वो जब तक घर में रहता है ऐसा महसूस करता है कि जेल में है। और जब स्कूल में होता है तो दोस्त होते हैं, उसके साथ खेलने वाले और बातें शेयर करने वाले, इसीलिए वो हर रोज स्कूल जाता है। ये देखो मनीष, मेरे पास एक पेन है। कल स्कूल के लिए लौटने के बाद हम बाहर गए थे, वहाँ से खरीद लिया है ये। बहुत मजा आया है ना बंटी? क्या कहा बंटी? तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गए थे? हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है मनीष, जो हर जगह पर पेरेंट्स के साथ जाएंगे। वैसे भी हम इस गर्मियों को छुट्टियों में स्विमिंग पूल जाने वाले हैं। हमें तो पूरे महीने का पास भी मिल गया है। बस ऐसी ही बातों से तकलीफ होती है मनीष को, क्योंकि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। मनीष के दोस्त उसे हर रोज एक किस्सा सुनाते हैं, उन्होंने स्कूल के बाद क्या क्या किया था कहकर। मनीष का मन उन बातों को सुनकर तरस जाता है। बस मैं सूरज डालने के बाद भी घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकता हूँ माँ? तब तो कुछ नहीं होगा ना? खतरा है बेटा, इसलिए तो निकलने नहीं देते हैं। तुम पर तेज रोशनी पड़ने का खतरा घर के बाहर हमेशा बना रहता है। इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में मेरे सभी दोस्त स्विमिंग पूल जाने वाले हैं। उन्हें तो एक महीने का पास भी मिल गया है। मनीष की माँ उसे फिलहाल के लिए चुप करवा देती है, लेकिन असल में वो भी अपने बेटे के लिए हर वक्त बहुत ज्यादा दुखी होती रहती है और किसी न किसी तरह से उसे बस खुश देखना चाहती है। हाँ, उसके सारे दोस्त जा रहे हैं। अफसोस कि हम हमारे बेटे की इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अब देखना मैं क्या करता हूँ। हमारे बच्चे के दोस्त सिर्फ उसके स्कूल वाले नहीं, पूरे शहर वाले बनेंगे। और वो इतना खुश होगा कि उसे कभी भी याद नहीं आएगा कि उसे कोई बीमारी भी है। ऐसे कहते हुए मनीष के पिता अपने बेटे के लिए एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाते हैं। वो स्विमिंग पूल इतना बड़ा है कि उनमें पूरे शहर के बच्चे बिना किसी को परेशान किए आराम से तैर सकते हैं। और उस स्विमिंग पूल की कीमत है मनीष से अच्छी दोस्ती करना। हमने जिस स्विमिंग पूल में पास लिया था, तुम्हारा स्विमिंग पूल उससे 100 गुना बड़ा है मनीष। यहाँ पर तो मुझे समुंदर वाला फील आ रहा है। समंदर? क्या वो भी ऐसा ही होता है? कहाँ पर है? क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? तुम नहीं दोस्त, वहाँ पर बहुत ज्यादा धूप होती है। हमारे जैसे लोग भी वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं। हमारे लिए तुम्हारे ये विशाल स्विमिंग पूल ही काफी है। ऐसे सभी बच्चे उस स्विमिंग पूल में खेलते हैं, लेकिन मनीष के दिमाग में वो समंदर वाली बात ही घूमती रहती है। इसलिए वो अपने पिता से जाकर उसे समुद्र देखना है कहता है। अब ये तुमसे किसने कह दिया बेटा?
समंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होता है। कम से कम हमारे इस अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल से तो अच्छा नहीं हो सकता है। बाप अपने बेटे की जिद के आगे हार मान लेता है और उसे समंदर के पास लेकर जाकर कार के अंदर से ही स्विमिंग पूल दिखाता है। वापस आने के बाद अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल की हर दीवार को समंदर जैसा रंग डालकर खूबसूरत बना देता है। तब हर बच्चा मनीष को देखकर यही सोचता है, काश मुझे भी मनीष जैसा बीमारी होती, तब मेरे पेरेंट्स भी मेरी हर बात सुनते हैं। मनीष कितना लकी है। वो एक बात सुनकर मनीष इतना खुश होता है कि फिर कभी भी अपने माँ बाप से कोई जिद नहीं करता है और वो उसे किसी बात में पीछे नहीं रहने देते हैं। सुनीता गाय एक अकेली माँ है। अपने बेटे महेश बैल का उसके बचपन अकेले ही ख्याल रखती आई है। आज महेश बड़ा हो गया है, लेकिन महेश पूरी जिंदगी में एक दिन भी अपनी माँ से खुश नहीं था। हमेशा किसी न किसी बात से नाराज ही रहता था। मैं सोच रही थी कि अब तो शादी के लायक हो गया है बेटा। तेरी शादी कर दो तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मीना नाम की एक गाय से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द उससे ही शादी करने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? महेश अपनी माँ को जवाब देना जरूरी नहीं समझता है, हमेशा की तरह। और कुछ दिनों बाद बिना बताए ही शादी करके घर आता है। वो देखकर भोली सुनीता को गुस्सा होना चाहिए या खुश होना समझ में नहीं आता है, इसलिए वो बुद्ध बनकर देखती रहती है बस। महेश, तुम्हारी माँ हमें ऐसा क्यों देख रही है? मुझे अजीब लग रहा है। इसे डराना बंद करो माँ। वैसे ही यही है मीना, मेरी पत्नी है आज से, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। बस इतना कहकर महेश अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में चला जाता है। वो देखकर सुनीता बहुत दुखी होती है। उसका बेटा आज भी उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता है कहकर। मीना को भी ये बात समझ में नहीं आता है कि वो अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करता है, इसलिए आज के दिन पूछ ही लेती है, तुम इतना होशियार और समझदार हो, जरूर कोई खास वजह होगी अपनी माँ से नफरत करने की, और आज मुझे वो वजह जाननी है महेश। माँ ने एक ऐसा बैल से शादी की जो मेरे जन्म से पहले ही मर गए और मुझे जिंदगी भर इतनी गरीबी में रखा कि मुझे दोस्त बनाने में भी शर्म आती थी। मीना अपने पति की बातें सुनकर चुप हो जाती है और उसे ये समझने का मौका ही नहीं देती है कि महेश की बात उसे अच्छी लगी या गलत। ऐसी रात गुजर जाती है और सुबह होती है। हर रोज वक्त पर मिल जाती थी कॉफी। आज क्या हो गया आपको? मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, जानते हो ना? मुझे लगा कि कल ही शादी करके आया है, आज बहू के साथ वक्त गुजारेगा और ऑफिस नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने कॉफी नहीं दी बेटा। मैंने कितनी बार कहा कि कुछ से कुछ भी मत सोचा करो। अगर काम पर नहीं गया तो आपने जैसे भिखारियों की तरह पालकर बड़ा किया है ना, फिर से वही दिन देखने पड़ेंगे मुझे। महेश हमेशा की तरह अपनी माँ पर चिल्ला रहा था। सुनीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और महेश भी काम पर चला जाता है और मीना अपने कमरे में ही बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। महेश के जाने के बाद मीना सुनीता के पास आती है
और उससे बात करने के लिए। शादी से पहले मैं बस इतना जानती थी कि महेश एक समझदार बैल है और वो अपनी माँ से नफरत करता है, या तो इसके पीछे कोई तो बड़ी वजह होगी। लेकिन मुझे अब पता चला है कि महेश की ख्वाहिशें पहले से ही ज्यादा थी, इसलिए वो आपको पसंद नहीं करता है। ऐसे कहते हुए मीना कहती है कि वो किसी भी हाल में महेश की अकल ठिकाने लगाकर ही रहेगी। वो बात सुनकर सुनीता डर जाती है और मन में सोच लेती है कि इस विषय से दूर ही रहना चाहिए। महेश, चलो ना सरकारी स्कूल जाकर तुम्हारी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। जब से आई हूँ घर में बैठ कर बोर हो रही हूँ मैं। तुमसे किसने कहा कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी? मैंने यहाँ की एकलौते टॉप स्कूल में पढ़ाई की थी। वहाँ जाना आसान नहीं, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अरे वाह, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे कहते हुए मीना कहती है कि स्कूल तो नहीं जा सकते हैं, कम से कम उसके लिए कुछ अच्छा सा ही बनाकर दे दे खाने के लिए। तब महेश कहता है कि उसे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता है। तब मीना ऐसे कहती है, मुझे लगा तुम्हें तुम्हारी माँ पसंद नहीं है, इसलिए तुम अपने लिए खुद बनाकर खाते हो। मुझे कोई एक काम बता दो जो तुम अपनी माँ की मदद के बिना करते हो। जितना समय चाहे ले लो और सोच कर बताओ। कितना सोचने पर भी महेश कोई जवाब नहीं दे पाता है। तब मीना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पति से कहती है कि एक अकेली माँ उसे पाल कर इतना बड़ा किया है, इतनी अच्छी शिक्षा दिलाई है, बिना बताए शादी करके घर आने पर भी कुछ नहीं कहा है। ऐसी माँ से नफरत करता है कहकर मीना उसे तरह तरह की बातें सुनाती है। मुझे तुम्हारे जैसे पति नहीं चाहिए और तुम माँ को ख्याल नहीं रख सकते हो तो बता दो, मैं खुद उनका ख्याल रख लूंगी। तुम्हारे जैसे औलाद होने से अच्छा है औलाद ही ना हो। महेश को अपनी हरकतों पर शर्म आती है और हर छोटी बात याद करके रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगता है और एक अच्छा बेटा बनकर दिखाने की पूरी कोशिश करता है।